के टाइम में, ईद बकरीद त्योहार में, जैसे बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके मॉल मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी के लेके कपड़े दुकान में मत ले जाना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देके उसका खाली मुंह देखना, उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा खरीद के लाना, बीवी के हाथ में दे देना और दे के उसका खाली मुंह में देखना। लेकिन यहां बहू बेटी नहीं, सब बेचारी सब दूध के दिले। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी फरमाइश नहीं किया। मौला अली जो भी ला के देते फातिमा सीने से लगाती। मौला फातिमा ज़हरा फरमाती, ए मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। फातिमा 17 पेवन लगा के पहनती थी। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन अलबत्ता जब फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। इसलिए अगर मोहल्ले में अगर दीन को आगे बढ़ाना हो तो मदरसे में ध्यान देना होगा। हर मोहल्ले में मकतब हो, हर मोहल्ले में मदरसा हो, ताकि तेरा बेटा कहेगा ए बाबा 2-4 लाख में बेच के, बल्कि बेटा कहेगा, सड़कों पे चलेगा, ऐलान करके कहेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम जान रहे इशारा हो रहा है, घबराइए नहीं, बस और 5 मिनट बोलेंगे। इशारा हो रहा है, हम 5 मिनट बोलेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलते। माशाल्लाह, और थोड़ी देर सुनेंगे। ए बेटा हम तुम्हारे गांव के इमाम नहीं के भगा दोगे, बस झारखंडी को सुन लो। जितना हम है ना हंसमुख हैं, अब तो हम सोच लिए कि अब कुछ दिन के बाद गुलेल लेके आएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों कितना कहेंगे। अब कुछ लड़का लोग रोड में घूम रहा है, कितना बेशर्म है, कितना बेहया है, जलसा यहाँ है, घूम वहां रहा है, बल इस्लाम खतरे में कि तुम्हारा बेटा खतरा में। इस्लाम खतरे में नहीं, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाएगा। खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है, तुम्हारी सोसाइटी है, तुम्हारी सोच है। अरे जो मुसलमान पड़ा का फोड़े वो कहे इस्लाम खतरे में है, जिनका बेटा शराब पिए वो कहे इस्लाम खतरे में है, जिनका बेटा जुआ खेले वो कहे इस्लाम खतरे में है, बेटा 5 लाख में बेचे वो कहे इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज का जलसा 110% कामयाब। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा। सुबह पूछेगा मौलाना लोग आए थे सब, बोल हाँ सब, बस झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। अफसोस आज एक शख्स, एक आदमी का शख्सी प्रोग्राम इतना बड़ा, इतने औलमन किराम आए हुए, नदीम रजा फैजी झारखंडी बाबा, लोग 3-3 महीना लाइन लगा के रखता है, नहीं मिल पाते। पूरा हिंदुस्तान अभी पागल है, बाबा ये झलक देख लेंगे। यूपी, गुजरात, बम्बे, नेपाल, अभी तो क्या कहते हैं नेपाल से आगे बोल के आए प्रोग्राम। उसके बाद तो अभी क्या कहते हैं एकदम समझ लीजिए बॉर्डर जो नहीं है बांग्लादेश का बॉर्डर, वहाँ पे जाके बोल के आए। अल्लाह का करम, उससे बहुत आगे, ये तो यही बहुत आगे है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमने देखा क्या मैं वही बोलता हूँ जो दर्द दिल है। मेरी तकरीर 1.25 घंटा से ज़्यादा हो गई। कोई खिस्सा बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई हंसी की बात नहीं। मैं दर्द दिल बोलता हूँ। बोलने का अंदाज ऐसा ही है कि मैं मुस्कुरा करके ऑपरेशन करके उसको टाका लगा के इलाज करके खड़ा कर देता हूँ। मैं भी रुलाने वाली तकरीर कर सकता हूँ। अगर हम रुलाएंगे मैं मेरे घर मोहब्बत है, मोहब्बत माशाअल्लाह।
अब फिर मुसलमान रोएगा, क्या रोएगा, क्या तू क्या रोएगा? मुस्कुराओ, सरकार की सुन्नत है। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैं जिस अंदाज में आया, मैं सफ़र करते बहुत परेशानी से आया, मैं कैसे कैसे आया मैं सोच रहा हूँ। मैं सो नहीं पाया, माशाल्लाह मैं सो नहीं पाया, लेकिन फिर भी आया। अब इस मोहल्ले का क्या नाम है? बेत मलिया, बेत बालिया न मालिया, मलिया। बहुत सुंदर नाम है, भालो नाम है, अच्छा नाम है। बेटे तुम लोग मत गेम खेलो बेटा, तौबा करो, स्कूल जाओ। तुम लोग इतना गेम खोलता है, मोहल्ला का कुकुर पागल हो गया। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था हजरत, वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा करो मेरे बेटे, मेरे लाल, सोना खेलना बंद कर दो। सुबह जल्दी सो, सुबह जल्दी, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान, मकतब में जाना, इमाम के पास बैठना, सुबह सुबह रहमान और रहीम कहना। वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। कुरान पढ़ने आदि बना। मेरी माँ बहन तेरे घर में कुरान, जितनी बहू बेटियां बैठी है उसमें 90% बहू बेटियां पढ़ी लिखी अभी की जनरेशन में, लेकिन कोई पढ़ती नहीं पाशी। सबके घर में कुरान है, अलमारी बंद, हाथ में रिमोट, सामने एलसीडी, पास में क्या कहते हैं मोबाइल। कुरान शरीफ कभी निकालेगी, शिवरात में सब पढ़ेगी, शिवरात में सब पढ़ेगी। उसके घर में कभी जाके देखना, 1 साल के बाद कुरान निकाल के बैठेगी दरवाजे के सामने, ताकि लोग जाने कि इसके बहू पढ़ी लिखी है। रहते ऐसे हम बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ती है लगता कोई मरिए जाए। रोज कुरान पढ़ो। आज जुम्मा था, कुरान पढ़ लेती, शोहर का जुम्मा पढ़ता तो घर में तिलावत करती, वो वहां सजदा करता। घर मकान 10 बजे पहुंच के धो धा करके, क्लीन करके, नहा धो करके मुसल्ला घर से बिछाना। शोहर मस्जिद जाएंगे तो घर में मुसल्ला बिछा, वो वहां इबादत करेंगे तो तिलावत करना। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का निशान होगा, सजदे की चमक होगी। शोहर घर में घुसेंगे, कुरान को समेटते मुसल्ले में तू खड़ी हो जाना बीवी होके। जुम्मा का दिन होगा, शोहर को देख के सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन ये लोग सलाम करेगी तब, पूरी जिंदगी सलाम करेगी, खाली ईद में HD सलाम। ईद के दिन इन लोगों को सलाम देखना। शोहर ईदगाह से आएंगे, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी सड़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेंगे। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन यहाँ माँ बहने ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। आज का जलसा 100% कामयाब। 10 मिनट और बढ़ा दें? अरे बढ़ा दें तो खाली हम बढ़ाएं, आप भी बढ़िए। हम भी बढ़े, आप भी बढ़े। देख मोहब्बत कितनी होती है। एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा होती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो मजा होती है। तो मोहब्बत दोनों तरफ से हो जाए। आजकल तो लड़का लोगों को पूछो ना, इन लोगों को मोबाइल में देखना कि इनको फोटो छुपा के रखता है, नहीं कहेंगे ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड। हाँ कसम खुदा बर्बाद है लड़का लोग। क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है? 15-20 साल में अश्लील वीडियो देखता है। अश्लील जब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, बेटा बाप बैठ करके फेसबुक नहीं चला सकते हो, इतना खराब वीडियो आ जाता है। इंस्टाग्राम खोलो, माँ बहन बैठ करके एक जगह शर्मा जाओगे। ये लड़का लोग तो ना बैठ के देखता है। बेटी भी देखती, लड़कियां भी देख रही है। आजकल लड़कियां भी देखने लगी। अब 14, 15, 18 साल की जवान बेटी, अकेले माँ बाप उस कमरे में, जवान बेटी पढ़ाई पढ़ रही है। बेटी एक मैथ की तैयारी कर रही है, इंग्लिश तैयारी कर रही है। हर वो सब सुनने के बाद मोबाइल में वीडियो देख देते माथा पागल। किसी लड़का मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया सीधे आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया, प्यार।
वहां से लड़का उल्टा लीजिए आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। शादी करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे। माथा पागल ने सबको पागल बना दिया, दो आवारों ने सबको बर्बाद किया। काश तेरा बेटा तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के वो रब का मैसेज पढ़ती। जिस कुरान को अलमारी में रखे हो मेरी माँ बहन, वो किताब नहीं रब का मैसेज है। अगर तेरी बेटियां पढ़ के सोती तो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती, इंस्टाग्राम में फोटो ना डालती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले माशाअल्लाह। इनकमिंग चालू है लेकिन माशाअल्लाह। बढ़िया बेटा बढ़िया, बढ़िया बाबू बढ़िया। यहाँ वो लड़का दूसरा बोला कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, और क्या चाहिए। माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। मैं लगभग 1.5 घंटा बोल दिया। नहीं हजरत, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं लगभग 1.5 घंटा बोल दिया। 75,000 नजराना लेता है कोई मौलाना, 1 घंटा बोलता है। 60,000 लेता है हजरत, 1 घंटा बोलता है। हम ही लोग हैं का? हाँ लीजिए को मौलाना बुलाइए, कसम खुदा की जितना नदी में रजा हमारे बंगाल में, झारखंड में, हमारे उड़ीसा में एक से ना कम मुकर्रिर है। हमको बम्बे गुजरात नेपाल की जरूरत नहीं है। अपने इलाके में काफी अच्छे पढ़ने वाले हो गए, इनको ध्यान दो। लेकिन नहीं, उनको चाहिए 50-60 हजार का शहर। मैक में खड़ा होगा, कुछ नहीं पड़े, खाली नारे तकबीर नारे रिसालत, उसके दाम खाली गांव वाला जहां मैक में इमाम साहब से जबकि सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, जो 5 वक्त नमाज पढ़ा के आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होंगे। आप जनाजा कहाँ पढ़ते? कहाँ पढ़ाते? मौलाना पढ़ाता है। हजरत बाप माँ इंतकाल हो जाए, बाप जब इंतकाल हो जाता तो बाप की लुंगी, कुर्ता, गमछा सब लाके, हजरत इमाम साहब बाप नहीं रहे। हम बोले तुम कैसे रहे? बोले हजरत ठीक से दुआ कीजिए, ये लुंगी कुर्ता गमछा बाप के था, किसी गरीब यतीम को दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता हजरत, जब बापे नहीं तो उसका कुर्ता लुंगी कोट पैंट रख के क्या करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिए। हम बोले क्यों देना चाहते हो? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली लुंगी कुर्ता गमछा रखा है, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी लाके, चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो। हजरत बाप नहीं रात गाड़ी क्या करेंगे, चाबी लीजिए। बाप नहीं रात पलंग क्या करेंगे, बाप जो सोता तो पलंग वाला के दो, वो सब नहीं देगा। बाप तो बन ATM कड़वा ला के दो, हजरत इसमें 1,04,000 निकाल लीजिए, नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता। अब ठीक से दुआ कीजिए। दामाद आया VIP बन करके स्कॉर्पियो में, दामाद दुआ करने लायक नहीं है। जब ससुर के तीजा में दामाद बैठा जाके गप कर रहा है, बेटा उधर घूम रहा है, नाती पोता उधर खेल रहा है, खाली 5 गो मसाला लड़का, मोहल्ले के 2-4 को बेटी पढ़ा पढ़ रही है, इमाम साहब दुआ कर रहा है। बाप का तीजा पार कर दिए। पार क्या हुआ? हो गया जबरदस्ती। खुदा के वास्ते तुम्हारे घर की बेटियां कुरान पढ़ने वाली बने। मदरसे पे ध्यान दो। मोहल्ले मदरसा मकतब है इमाम साहब? अरे मकतब है कि नहीं मोहल्ले में? तो मदरसे को मकतब, मोहल्ले में मकतब ही बनाइए। मस्जिद है तो मस्जिद में मकतब बनाइए। और हर बेटा बेटी सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा मस्जिद में जाना, वरना पूरी जिंदगी में वजू करने ढंग नहीं, नमाज पढ़ने ढंग नहीं। वजू करता है देखते हैं, जुम्मा दिन देखते हैं, ऐसे करेगा 4 मरतबा करना। ये चुक चुक कौन किताब में लिखा है? आज तक हम लोग पढ़वे नहीं किए, ये लोग कैसे पढ़ लिए? 1.5 घंटा बोल दिया। इंशाअल्लाह रमज़ान करीब आने लगा, शब बरात भी करीब है। शब बरात में अपने मोहल्ले की कब्रिस्तान को सजाओ, घर घर हलवा सूजी, हलवा तो हम लोग पकाने वाले होते। वो लोग हैं जो कभी जिंदगी में नहीं बनाएगा। हालांकि देखिए, हलवा बनाए हम, खाए हम, बनाए बहू बेटी, गली किस्में चौड़ा सूजी सब कुछ खरीदे हम, और वो लोग खोजेगा हलवा कौन किताब।
सोचो जब हलवा किताब में पहले था और अभी भी है तब हम लोग बनाते हैं, लेकिन तुमको हलवा तो किताब में दिखाई देगा नहीं, इसलिए तुमको हम कड़ाही में दिखा रहे हैं हलवा किताब में, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। हलवा कौन किताब? बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते थक गए, हम लोग खाते खाते थक गए। लड़ो मत पढ़ो, झंडा लगाए हम किताब में खोजे वो। सोचो कितना खत्म मार्केट में मूवी घूम रहा है। तो माशाल्लाह ये सब वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ है, लोग काट काट के डालता है, सब लोग डाल रहा है, गैर मुस्लिम भी फॉलो करता है। चूंकि मेरी तकरीर पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर सब ने सर्च किया कि नहीं इसकी तकरीर में इस्लाह मुआशरा है। जब एक दो हुड मताल मौलवी वो लोग लिखेगा तो उसको कोई उसका काम है कुछ नहीं है। कहीं रहता है 6000 देता है पढ़ने जान, अब वो क्या करेगा फेसबुक वास्ट में। हम लोग सब नहीं देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश की, हमने कभी पीछे कमेंट नहीं पढ़ा। हम जितने उलमा आलिम के आज तक कोई भी मोबाइल में किसी भी सबूत करो कि बाबा ने किसी आलिम उलमा के खिलाफ में नहीं, मैंने आलिम के हक में तकरीर शुरू किया है, इमाम के हक में, तनखे के हक में, इमाम की भलाई में, कमरा में, सब कुछ मैं वही बयान करता हूँ। आजकल इमाम के कम सदर सीटें जिस मोहल्ले में रहते हैं हजरत कसम खुदा वो सदर लगता है प्रधानमंत्री वही है, सीटी लगता है राष्ट्रपति है। इसलिए अब तो मदरसों में जरूरत पहले नहीं, अब लगता है कि 2025, 26, 27 में मदरसों में एक कमरा ऐसा भी होना चाहिए जिसमें जहाँ दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, क़ैरत की पढ़ाई होती है, आलिमियत की पढ़ाई होती है, वहाँ एक रूम ऐसा हो जिस मदरसे के बच्चों को बॉक्सर और कराटा मैन बना के मौलाना बना के निकालो मैदान में। कोई पूछेगा कि मौलाना आप कैसा, कितनी डिग्री है, बोले हम हाफिज भी हैं, हम कारी भी हैं, हम मौलाना भी हैं, हम मुफ्ती भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी है। इधर उधर करोगे मार के हवा। तो सस्ता पता मौलाना, एगो मामूली पीएम करेगो, मुर्गी नहीं जब करेगो भगा देंगे। अजीब माहौल है जी। आलिम उलमा से कोई बात हो तो कमेटी में आकर के उस बात को रखे कि हजरत उस जगह ना जाए, वहां ना बैठे। और आलिम उलमा की कोई बुराई इधर में उधर नहीं, जिसको नहीं पसंद है उसको बोला हजरत आपका यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ वहाँ बुराई मत करो। ये यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं मौलाना की नौकरी क्या 8-9 हज़ार की तनख्वाह कहीं भी हो जाती है। हजरत कसम उदा की एक जगह 6,000 5,000 तनख्वाह, एक जगह को इमाम को दे रहा था 3500 रुपया, 3500 टका, और उसमें भी 500 बाकी महीना। इमाम मांगते मांगते थक गया, कितना मांगेगा, मांगते मांगते थक गया। लड़का लो आएगा अब की महीना में देंगे, ईद में देंगे, रमजान घुस रहा है अब की देंगे। इमाम थक गया मांगते मांगते, बोला अब मांगा मांगी बन, अब फैसला करेंगे मस्जिद में। जुम्मा के दिन इमाम साहब नहा धो के हुबा जुबा पहन के गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए। जुम्मा का दिन पूरा मोहल्ला वाला आदमी आया था, 2 रकत की नियत किए, अब पहली रकत को पूरी करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए, अब रुकू से उठ ये नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पाँव कवरेज बाहर होने लगा, थर 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 कांपने लगा, एगो बूढ़ा कहता इमाम साहब है कि नहीं रे, कहाँ गया इमाम साहब रे? देखो बूढ़ा बोलता यहीं है, बोलो मथवा उठाएगा। इमाम साहब बोला कि इमाम साहब मथवा उठाइए, बोल बकिया पेशवा दीजिए। इतना मजबूर न करो कि इमाम को ये काम करना पड़ जाए। इमाम इमाम है, इमाम मेहमान है, इमाम आलिम है, इमाम उस्ताद है। इसलिए उलमा जब आलिम की कदर करेगा, इमाम को आका समझोगे तो नमाज होगी, गुलाम जानोगे तो न नमाज होगी ना इबादत। आज का जलसा हर इमाम को छुट्टी भी होनी चाहिए कायदे से। इमाम कहीं नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? उनका बाल बच्चा है, वो इमाम रखो। पूछो कि आपका बाल बच्चा है, शादीशुदा है, निर्बसिया इमाम को रखो जिसका कोई वंशा औलाद नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा। उससे बढ़िया ऐसा इमाम रखो जो कहीं नहीं लेगा, सीमेंट के मोहल्ला बना खड़ा कर दो, पगड़ी लगा के वो वहीं खड़ा रहेगा, ना खाना पीना तनख्वाह पड़े रहेगा, ना कहीं जाबे करेगा। अब बाल बच्चा वाला जाबे करेगा, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, तो अब बच्चा 2 दिन बीमार हुए तो घर नहीं जाएंगे, बीवी बीमार हो गई, क्या हो गई? इसका भी ख्याल रखा कीजिए। आजकल 60-70 हज़ार की नौकरी में तुम 20 दिन ड्यूटी करता है, लेकिन उलमा किराम हैं जो मेहनत करते हैं। और इन्हीं उलमा के सदक़े में जो रबीउल अव्वल की खुशी देखते हो,
ये ओलमा की वजह से, ये 11वीं देखते हो ओलमा की वजह से, ये छठी रजब को से गरीब नवाज के नाम का फातिहा देखते हो, ये ओलमा की वजह से, ये जो बाहर देखते हो ओलमा की वजह से। हर फजर के बाद मस्जिदों में सब दीवाने खड़े होकर नबी पे सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। डेढ़ घंटा गुफ्तगू 35 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन घर में भेज दें कि जहाँ जाते हैं वहाँ भेज देते हैं, जानते कि लोग छोड़ता नहीं है। अगर हम कुछ हो जाएंगे तो उसी लोकेशन पे चला जाना। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा जलसा सुनो दिल से, मिलाद में आओ दिल से, मस्जिद जाओ दिल से, कलियर जाओ दिल से, कचौसा जाओ दिल से, धामनगर दिल से, माँ बाप की खिदमत दिल से, मोहब्बत करो दिल से, रब की इबादत करो दिल से। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। दिल जानता है बेटा कहाँ है? अरे तुम लोग दिल जानते हो दिल कहाँ है? तुम लोग जानते हो दिल कहाँ है? हाँ बताओ ना। देखो कितना छोटा छोटा लड़का दिल, ये लोग दिल का मास्टर है, ये लोग दिल का, इन लोगों के काफी चेक करना, काफी दिल बना के तीर मार देता है। अब बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। लेकिन अल्लाह का करम है, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, बड़ा सोच कर ये दीवाना बना है। दीवाने के नजर को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। ख्वाजा खान फैज़ फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम का निस्बत है। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में जोड़ दो, मकाम बना जाएगा। फिर कभी इंशाअल्लाह हम आएंगे, जब आप बुलाएंगे तब हम आएंगे। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। ये को बुढ़ा पूछे बाबा यूट्यूब किधर है? कटक तरफ है कि भद्रक तरफ? मतलब यूट्यूब तुम्हारे घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पर, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, मुहर्रम पर, शादी ब्याह, डीजे पड़का, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिल जाएगी। कभी जरूरत पड़े, परेशानी हो तो याद कर लेना। ये नहीं इसको खोजेंगे उसको तलाश करेंगे, नंबर कहाँ है तो 99 39 10 35 35 पे बाबा को कॉल कर लेना। 99 39 10 35 35 ये बाबा का पर्सनल नंबर है, कॉल कर लेना। बेटी की तबीयत खराब हो, कोई गरीब की, यतीम की बच्चों की मोहल्ले में शादी हो, चंदा करके शादी करोगे तो उसमें बाबा को भी याद करना। तुम 500 दोगे तो 1000 रुपये इंशाल्लाह दे के कोशिश करेंगे। हम लोग खाली लेते भी नहीं, वक्त पे देते भी हैं। 99 39 10 35 35। लेकिन जब भी कॉल करना तो जोहर के नमाज के बाद करना। 4 बजे भोर से लेके जोहर तक मेरा मोबाइल में फ्लैट मूड होता है, हम भी फ्लैट होते हैं। ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे, वो भी दोनों पड़ा रहते हैं। जब जोहर के बाद मोबाइल पे उठेगा हम भी उठेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।